तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक आपको, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं रेलवे ग्रुप डी वर्सेस एसएससी एमटीएस, यानी कि ये दोनों लेवल 1 की पोस्ट है और ये दोनों पोस्ट को मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि अगर आप तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वे दोनों ये फॉर्म को भर रहे हैं, तो अगर ये दोनों में उनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो एक मेरी तरफ से ये ओपिनियन रहेगा कि आप किधर जाएं। तो चलिए मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब्स हैं और मैं इसमें आपको बताऊंगा सैलरी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, वर्क लाइफ के बारे में और ग्रोथ के बारे में। मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा और एक जेन्युइन बताऊंगा। ठीक है, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये मैं मेरे आंखों से देखा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट आती है। तो मुख्यतः अधिकतर जो पोस्ट आती है वो आती है ट्रैक मेंटेनर की आती है, हेल्पर की आती है, बहुत सारे वर्कशॉप में असिस्टेंट वर्कशॉप की आती है, पॉइंट्समैन की आती है, बहुत सारी आती है। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, 10th लेवल की है। तो अगर आप ग्रुप डी की को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको ट्रैक मेंटेनर का अगर जॉब अगर आपको मिल जाता है तो चलिए, जॉब तो जॉब होता है, लेकिन ये जॉब थोड़ी सी आपको हार्ड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको मतलब ये आपका फील्ड ड्यूटी पड़ेगा, आपको ऐसे फिजिकल वर्क पड़ेगा। लेकिन और अगर आप पॉइंट्स में ज्वाइन करते हैं या असिस्टेंट वर्क सब ज्वाइन करते हैं तो वो कंपैरेटिवली ट्रैक मेंटेनर से बेटर मानी जाती है। तो अगर फिर भी अगर आप ग्रुप डी को ऑप्ट कर रहे हैं तो अगर आप तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मेरे असिस्टेंट वर्कशॉप जो होता है, जो कि वर्कशॉप में होता है, उस जॉब को सबसे पहले ऑप्ट करके रखें। सेकंड नंबर पे आप पॉइंट्समैन को ऑप्ट करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्कशॉप पे, रेलवे की वर्कशॉप पे वर्क का प्रेशर उतना नहीं रहता है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग 2-2 3-3 घंटे ही काम करके उस पोस्ट को घर चले आते हैं। तो एक टाइप से आपके पास पढ़ने का अच्छा समय मिलेगा, जबकि ट्रैक मेंटेनर में आपको समय मिलने का मौका कम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर प्रमोशन वाइज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो रेलवे में ग्रुप डी ज़्यादा बेटर माना जाता है एसएससी एमटीएस की तुलना में। इसका कारण यह है कि आप रेलवे में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो रेलवे में इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होती रहती है, जैसे जीडीसीई जनरल डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जामिनेशन, एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जामिनेशन, और इनके जो क्वेश्चंस के लेवल आते हैं ये बहुत कम आते हैं, क्योंकि आप खुद इतनी कंपटीशन तैयारी करके आप जॉब में आओगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो, और अगर आपकी हल्की सी भी प्रिपरेशन रहेगी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलेगा, और जनरली डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो सकता है आपकी किस्मत पे डिपेंड करे, आप ज्वाइन करें और उसका 1 महीना के भीतर ही आ जाए, हो सकता है 2 साल में आए, तो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इतना ये तय है कि आप ग्रुप डी के अगर एक अच्छे लड़के हो तो आप ग्रुप डी में रहोगे नहीं। एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक आदमी 2019 का ग्रुप डी से ज्वाइन किया और वह 2021 में वह क्या बन गया, एग्ज़ाम दे के वह डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया। जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आ सकता है, आप एक हो सकता है कि आप लेवल 1 में हो सकता है स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ जाए तो आप लेवल 6 में सीधे आप एग्ज़ाम दे के चले जा सकते हो, आप एएलपी बन सकते हो। आप जिस आपके पास क्वालिफिकेशन, अगर इंजीनियर बीटेक डिग्री की है तो आप जेई बन सकते हो, लेवल 6 में डायरेक्ट बन सकते हो एग्ज़ाम देके। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि वह बंदा 2019 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम से वह ज्वाइन किया और 2021 में वह क्या लेवल 2 की पोस्ट में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को वह एग्ज़ाम देके वह क्वालिफाई किया जीडीसी के द्वारा और वह जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन गया। ठीक उसके 2 साल के बाद 2023 में वह लेवल 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन गया और 2025 में वह लेवल 6 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट को चला गया। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप 2021 में ज्वाइन कर रहे हैं लेवल 1 में और 2025 में अगर आप लेवल 6 में चले जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह जॉब एमटीएस की तुलना में काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है, हाँ, आपको इसमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपका फिजिकल वर्क रहेगा, जबकि एमटीएस में ऐसा कुछ रहने का चांसेस नहीं है। एमटीएस में भी आपको डिपार्टमेंटल वाइज रहेगा। कुछ डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो आप एकदम आराम करेंगे। और भी जैसे कि आप अगर
तो जीएसटी डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन करते हैं तो भी आराम है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आपको मतलब आप देखिए, आप तो ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी काम करवा लें। लेकिन ग्रुप डी की जॉब में नो डाउट ग्रुप डी की जॉब तो ग्रुप डी की जॉब ही रेलवे की, लेकिन इसमें आपके पास आगे भागने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेगा इन कंपेयर टू एसएससी एमटीएस। तो एसएससी एमटीएस के बारे में भी वही बता दिया, एमटीएस की जॉब है मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको कुछ भी करना है, क्वालिफिकेशन 10 की रहेगी, क्लरिकल काम आप हो सकता है आप प्लस ऑफिस, अगर आप तेज़ तरार आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो क्यों आपसे वो काम करवाएगा कि जाओ ये करो, देख रहा है कि अरे ये बंदा तो अच्छा है, ये बंदा को तो सब चीज़ का नॉलेज है, चलो मैं इससे अपना काम करा लेता हूँ। वो जो सीनियर होंगे आपके, चाहे वो इंस्पेक्टर होंगे, बोलेंगे अरे ये तो मेरा काम आसान कर रहा है, क्यों हम इसको बोलेंगे क्या है मेरा हेल्प करो ये करो। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एसएससी एमटीएस में अगर आपको इनकम टैक्स की जॉब में मिलती है तो फिर वो उस सेक्शन में एकदम काम नहीं रहता है। तो अगर आपको तुरंत आगे भागना है, आप चाह रहे हैं कि नहीं अब हम एसएससी एमटीएस या रेलवे ग्रुप डी की जॉब में आ गए, अब हमको दूसरा एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपकी एज हो चुकी है, हाँ, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं कि अगर आप तो आप एसएससी एमटीएस को ज़रूर चुनें, क्योंकि एसएससी एमटीएस में सॉरी माफ़ कीजिए, आप रेलवे ग्रुप डी को चुनें। लेकिन आपको ये करने का मन है कि नहीं मेरे पास अभी मेरी प्रिपरेशन हो गई है, बस मैं एक जॉब ले लिया हूँ, ठीक है, तो आप एसएससी एमटीएस में जाएं। एसएससी एमटीएस में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे कि मेरे हिसाब से मैं एक ही डिपार्टमेंट को अच्छे से जानता हूँ एसएससी एमटीएस की, वो है इनकम टैक्स, क्योंकि मेरे कई सारे जान पहचान के लोग को मैंने देखा हो है वो इनकम टैक्स में एसएससी एमटीएस में है, और मैं उनकी जॉब प्रोफाइल को देखा हूँ, वे लिटरली कुछ वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, और वो एमटीएस ज्वाइन किए 6-7 महीना साल भर एमटीएस रहे, अगले एसएससी दे के वो क्या बन गए, किसी लेवल 7 या लेवल 6 जैसा भी उनको हो वो पोस्ट में वो चले गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वो चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि रेलवे ग्रुप डी का क्या स्थिति है और एसएससी एमटीएस का क्या स्थिति है, ठीक है। तो अगर आप संक्षेप में बताएं तो मैं बताऊंगा कि अगर आपको प्रमोशन वाइज फास्ट डिपार्टमेंट में रह के जाना है तो आप रेलवे ग्रुप डी को ऑप्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आगे की प्रिपरेशन करूं, मुझे एकदम पर्याप्त समय चाहिए, ठीक है, तो आप एसएससी एमटीएस को ऑप्ट करें। चलिए सैलरी कंपैरिजन में आपको इतना बता दिए कि दोनों लेवल 1 की जॉब है तो दोनों की बेस उतना ही रहेगा, आपको वो शहर टू शहर डिपेंड करेगा। लेकिन रेलवे में आप एक्चुअली काम फिजिकल वर्क और आपको फील्ड वर्क करेंगे तो आपको हार्ड अलाउंस मिल जाएगा। तो रेलवे में आपको लगभग 30,000 लेवल 1 में अगर आप ट्रैक मेंटेनर रहेंगे तो आपको लगभग 30 से 32,000 रुपये आपको या की सैलरी आपको मिलेगी। तो पैसे के मामले में देखा जाए तो आपका क्या बोलते हैं एमटीएस से फार बेटर रेलवे की जॉब है। लेकिन हाँ रेलवे की जॉब में आपको नाइट ड्यूटी शिफ्ट भी मिल सकता है। लेकिन हाँ अगर आप अपने जो प्रेफरेंस है उसको अच्छे से डाले हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रेफरेंस अगर आप असिस्टेंट वर्कशॉप डालें तो कारखाना रात को नहीं चलता है रेलवे का, वो दिन की जॉब ही है। वो अगर आप चाह रहे हैं कि एसएससी एमटीएस के मज़े आपको लेने हैं रेलवे में, तो आप रेलवे में असिस्टेंट वर्कशॉप मतलब कारखाना वाली पोस्ट को डाल लें, जो कि कम निकलती है लेकिन वो पोस्ट में आपको काफ़ी आराम है। 3 से 4 घंटे की जॉब है, मतलब है तो 8 घंटे की जॉब, लेकिन आप थोड़ी सी अगर आप अकल वाले हो तो आप काम करके वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। चलिए प्रमोशन ग्रोथ के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। रेलवे में फास्टर प्रमोशन है, एसएससी एमटीएस में थोड़ा सा ग्रोथ स्लो है, लेकिन वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। चलिए वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको मैं बता दिया आपको, ठीक है। रेलवे में क्या है शिफ्ट वाइज रहता है, एसएससी में फिक्स टाइम रहेगा, ठीक है। पोस्टिंग में बता दिया आपको। रेलवे में भी आप डिपेंड करता है कि आप किस रेलवे से चल रहे हैं। एनीवेयर इन इंडिया इस उल्टा मैं आपको लिख दिया हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि रेलवे में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए कि आपके जो होम पोस्टिंग है उसी जोन से अगर आप फॉर्म डाले हैं तो आपकी पोस्टिंग वहीं हो जाएगी। हो सकता है होम पोस्टिंग मिल जाए आपको। मान लीजिए कि आपका घर कोलकाता है और आप कोलकाता में आरआरबी कोलकाता से फॉर्म डाले हैं और आपकी अगर ईस्टर्न रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है कि आप अपने घर में जॉब करें। एसएससी में तो आपको पता ही है, एसएससी की जॉब के साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपकी रैंक डिपेंड करेगी। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी है तो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस मामले में रेलवे जीतता है, ठीक है। तो कंफर्ट प्लस स्मॉल ग्रोथ चाहिए तो एसएससी एमटीएस। सैलरी प्लस स्टेबिलिटी इन द सेंस क्या, सैलरी मिलेगी तो आपको स्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी, तो आप रेलवे ग्रुप डी को ऑप्ट करें। तो फाइनल आप अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आपको कौन सी पोस्ट में आप जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से बेगर्स कांट बी चूजर्स, कुछ भी जॉब मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास दोनों जॉब में सिलेक्शन हो रहा है तो आप किस जॉब को ऑप्ट कर रहे हैं,
ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए, धन्यवाद।